जय भारत। क्लास 12 का फिजिक्स हमारे सामने भारी भरकम चैप्टरों से भरकर आता है, जिसे देखने के बाद हमें बिल्कुल समझ नहीं आता है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। और हमारे दिमाग में अक्सर ये आता है कि हम ऐसा क्या करें कि कम समय में ज़्यादा अंक प्राप्त कर लें। तो इसके लिए मैंने कुछ स्टडी प्लान बनाए हैं जो कि आपके सामने है। इस स्टडी प्लान में हम यूनिट से बात करेंगे। ये यूनिट क्या होता है? यूनिट में मुख्य रूप से 2 से 3 चैप्टर आते हैं। किसी किसी यूनिट में एक ही चैप्टर को रख दिया जाता है। तो क्या इसी जो चैप्टर का संग्रह होता है उसे यूनिट बोला जाता है। तो मैं यूनिट पर चर्चा करूंगा कि आप किन किन यूनिटों को पढ़ करके अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के सामने जो बुक खुलता है फिजिक्स का क्लास 12 का, वह 2 भागों में खुलता है, खंड क और खंड ख। खंड क और खंड ख। सबसे पहले हम लोग खंड क पर चर्चा करेंगे कि खंड क को कैसे मैनेज किया जाए और कैसे कम से कम समय में पढ़ा जाए, जिससे विस्तृत अध्ययन भी हो जाए, हमें नॉलेज भी हो जाए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे अंक भी प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे सामने जो यूनिट खुलता है खंड क के अंदर, वह होता है स्थिर विद्युत की। क्या? स्थिर विद्युत की। इसमें हम लोग आवेश के ऊपर मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं। अगर आप इस स्थिर विद्युत की यूनिट को पढ़ लेते हैं, मुख्य रूप से इसमें 2 से 3 चैप्टर आएंगे। अगर आप एक चैप्टर पर 10 दिन भी लगाते हैं तो भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्थिर विद्युत की नाम के ये इस यूनिट को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एग्जाम के दृष्टि से यह 8 अंक प्रदान कर सकता है, 8 अंक दिला सकता है। इसी प्रकार देखिए, अगर इस स्थिर विद्युत की है ना, इसमें आप अगर अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, चूँकि हम आपको बता दें कि इन टॉपिकों को, जिन यूनिटों को मैंने अपने इस स्टडी प्लान में रखा है, वो यूनिट मुख्य रूप से आप पढ़े होंगे और जो चैप्टर इसमें आएंगे वो चैप्टर आप कक्षा 10वीं में पढ़े होंगे, आपको नॉलेज होगा। तो क्या थोड़ा सा और इसमें आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है, और आप जैसे ही इन नॉलेज को ले लेते हैं वैसे ही आपको 8 अंक प्राप्त हो जाएगा। ये मेरा दावा है। ठीक है, तो पहला यूनिट होता है स्थिर विद्युत की। इसको आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपका 8 अंक कोई रोक नहीं सकता। आप अपने बोर्ड एग्जाम में 8 अंक ग्रहण कर लेंगे, ये वादा है तो वादा है। मैं बताना चाहूँगा कि ये टिप्स मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया है स्टडी प्लान बना करके। मैंने भी इसी तरह पढ़ाई किया। ये नहीं कि सारे चैप्टरों को पढ़ते जाएं और ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम आते आते हम सारे टॉपिक को भूल जाएं और एग्ज़ाम में जब बैठें तो आराम से क्या इधर उधर की बातें सोचें कि भाई हमें नहीं आ रहा है, क्या करें। तो ऐसी बातें आपको नहीं करनी है। ये स्टडी प्लान मैंने अपने जीवन में भी अपनाए हैं और आपको भी मैं दे रहा हूँ, आप भी अपनाइए और अच्छे खासे अंक प्राप्त कीजिए। तो पहला आप स्थिर विद्युत की अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, इन चैप्टरों को पढ़ लेते हैं, तो आपका ये 8 अंक कहीं नहीं जाएगा, आपके पास आएगा बोर्ड एग्जाम में। दूसरा यूनिट हमारे सामने खुलता है विद्युत धारा। विद्युत धारा आप लोग कक्षा 10वीं में पढ़े होंगे। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये विद्युत धारा हाँ 10वीं का ही है, 10वीं का ही है। आप इसमें थोड़ा सा और अध्ययन कर लेते हैं तो आपका 7 अंक के 7 अंक मिल जाएंगे। इसमें कोई भी रोक नहीं सकता कि आपका 7 अंक कट जाए। विद्युत धारा वैसे आप कक्षा 10वीं में पढ़े हैं और कुछ और पढ़ लेते हैं तो आपको ये 7 अंक मिल ही जाएगा, ये दावा है, कोई रोक नहीं सकता दोस्त, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो। ये यूनिट है, इसमें मुख्य रूप से 2 चैप्टर ही आ सकते हैं, 2 चैप्टर। अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपका 7 अंक इधर बन जाएगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं और तीसरा यूनिट देखते हैं। हमारे सामने तीसरा यूनिट खुलता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण भी आप पढ़ चुके हैं कक्षा 10वीं में विद्युत धारा नाम के चैप्टर में। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण ये अपने आप में एक बड़ा चैप्टर होता है, लेकिन क्या ये 8 अंक का होता है दोस्त, 8 अंक का होता है। अगर आप इस चैप्टर को तैयार कर लेते हैं तो 8 अंक आपका कहीं नहीं जाएगा, आपके पास रहेगा। अगर इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तब। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यार, बढ़िया से तैयारी करो यार। मात्र ये यूनिट देखो, 4 ही यूनिट खंड क में पढ़ना है।
मात्र 4 ही यूनिट। ये नहीं कि भाई 8 यूनिट 10 यूनिट, मुश्किल से इसमें तुम्हारा 8 से 9 चैप्टर आएगा। 8 से 9 चैप्टर नहीं इतना नहीं आ सकता, लगभग वही 6 चैप्टर आ सकता है। 6 चैप्टर यानी जो यूनिट 1 से लेकर 4 तक खंडकों में आता है उसमें मुख्य रूप से 5 से 6 चैप्टर आ सकते हैं। ठीक है, तो आप 5 से 6 चैप्टर तैयार करके आराम से अच्छे खासे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैं खंडकों का बात कर रहा हूँ, जो कि इसका अलग बुक आता है उसी में, क्लास 12 के फिजिक्स में। तो यानी आप वैद्युत चुंबकीय प्रेरण अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका यह 8 अंक कहीं नहीं जाएगा, आपके पास रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं हमारे सामने अगला चौथा यूनिट खुलता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यह कोई यूनिट नहीं, आप इसको चैप्टर, छोटा सा चैप्टर मान सकते हैं। इसमें मात्र एक ही चैप्टर आता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे में। आप एक चैप्टर पढ़ करके 4 अंक ला सकते हैं, आसानी से कोई नहीं रोक सकता है। ये दावा है दोस्त, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये स्टडी प्लान मैं अपने जीवन में भी अपनाया हूँ और अच्छा खासा अंक प्राप्त किया हूँ। तो यही स्टडी प्लान आपके सामने मैं रख रहा हूँ, आप भी इसे अपनाइए और अच्छे खासे अंक अपने बोर्ड एग्जाम में उठाइए। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग यह अपने आप में एक ही चैप्टर होता है, यह यूनिट होता है मानते हैं, लेकिन इसमें एक ही चैप्टर होता है। इसमें कुछ टॉपिकों को पढ़ करके आप आराम से 4 अंक हासिल कर लेते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर 1 से लेकर के 4 यूनिट को, यानी स्थिर विद्युत की, विद्युत धारा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इन 4 यूनिटों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका कितना अंक बन जाता है खंडकों के अंदर, ये हम देखते हैं। तो 8 अंक हमें देता है स्थिर विद्युत की, 8 अंक देता है स्थिर विद्युत की। विद्युत धारा हमें देता है 7 अंक, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण हमें देता है 8 अंक, वैद्युत चुंबकीय तरंगे देता है हमें 4 अंक। तो ये सब मिला करके कितना अंक होते हैं खंडकों के अंदर हम लोग देखते हैं। 8 8 16, 16 4 20 और 7 27 अंक। दोस्तों आप देख सकते हैं 27 अंक मात्र आप 4 यूनिट को पढ़ करके हासिल कर सकते हैं। 27 अंक ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अंक है, आपके लिए कम हो सकता है लेकिन ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अंक है। क्योंकि जो फिजिक्स का जो पूर्णांक होता है, फिजिक्स का जो पूर्णांक होता है 12वीं में, वो 70 का होता है। ठीक है, 70 का होता है। तो 27 अंक आप यहाँ से हासिल कर लेते हैं। 27 अंक आप यहाँ से हासिल कर लेते हैं। उसके बाद से देखिए फिजिक्स जो रहता है उसका पूर्णांक 70 का होता है क्लास 12 के अंदर। तो अगर आप इन 4 यूनिटों को तैयार कर लेते हैं बढ़िया से अच्छे तरीके से, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोस्त मैं उन टॉपिकों को, उन यूनिटों को इस स्टडी प्लान के अंदर रखा हूँ जिसमें आपको पहले से नॉलेज है। अगर आप थोड़ा भी कक्षा 10वीं में पढ़े होंगे तो इसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं और आसानी तरीके से, एकदम आसान तरीके से 27 अंक आप हासिल कर सकते हैं मात्र इन 4 यूनिटों को पढ़ करके। तो आपका 27 अंक खंडकों के अंदर तैयार हो जाता है अगर इन 4 यूनिटों को आप पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। अब हम देखते हैं खंडकों को। खंडकों में हमारे सामने देखिए मुख्य रूप से इसमें भी हम 4 यूनिट को रखे हैं और इसमें भी उन्हीं यूनिटों को रखे हैं जिनके बारे में आपको पहले से नॉलेज है, जो आप पहले से अगर 10वीं 11वीं में पढ़े हैं वही टॉपिक इसमें भी होता है। बस फ़र्क इतना होता है थोड़ा सा और विस्तृत अध्ययन करना होता है इसके अंदर। अगर आप कर लेते हैं तो आपका नॉलेज भी इंक्रीज हो जाएगा और आपका ये नंबर भी कहीं नहीं जाएगा। तो देखते हैं क्लास 12 की फिजिक्स स्टडी प्लान 2, ये भी यूनिट के रूप में होता है। खंडकों के लिए ये लागू होता है प्लान 2। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम इसमें 4 यूनिटों को रखे हैं। पहला है प्रकाश की, दूसरा है परमाणु नाभिक, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ और चौथा है संचार व्यवस्था। ये भी यूनिट होता है। इसमें भी लगभग 3 से 4 चैप्टर एक यूनिट में होंगे या 1-2 भी हो सकते हैं, लेकिन अपने आप में मान के चलिए ये 6 चैप्टर कम से कम अपने आप में लेकर बैठा है। ये पूरा यूनिट मिला करके 6 चैप्टर कम से कम से लेकर के बैठा है। तो हम लोग देखते हैं आपके सामने मैं बता दूं दोस्तों, प्रकाश की अपने आप में बहुत ही शानदार ये टॉपिक है। अगर आप पढ़ लेते हैं आपको नॉलेज भी आएगा और आपको चूँकि पहले से नॉलेज होगा, आपने
प्रकाश उरकाश के बारे में कक्षा 10वीं में पढ़े होंगे तो जानते होंगे। प्रकाश की आपको मैं बता दूं यार 13 अंक देता है, अपने आप में बहुत शानदार ये टॉपिक इसके अंदर आता है। फीलिंग करके पढ़ेंगे, बिल्कुल बोरिंग नहीं होंगे। अपने आप में ये बहुत ही शानदार टॉपिक है। यह 13 अंक देता है, अगर अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं तो 13 अंक आपका कहीं नहीं जाएगा, ये दावा है मेरा। इसी प्रकार अगले यूनिट पर हम लोग जाते हैं परमाणु नाभिक। आप लोगों ने कक्षा 10वीं 11वीं में परमाणु नाभिक ये सब पढ़े हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डीप में अध्ययन करना है। इसमें अगर आप कर लेते हैं आपका नॉलेज भी इंक्रीज हो जाएगा और आपका नंबर भी कहीं नहीं जाएगा। 6 नंबर अपने आप में देता है ये परमाणु नाभिक, अपने आप में 6 नंबर देता है आपको। अगर आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 6 अंक आपका कहीं नहीं जाएगा, आपके पास रहेगा और 6 अंक लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तीसरा यूनिट हमारे सामने खुलता है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ यार यही डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब आपने कक्षा 10वीं में पढ़े होंगे। कक्षा 11वीं में नहीं होगा, कक्षा 10वीं में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे डायोड वायोड, ठीक है। टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, ये सब अपने आप में ये भी बहुत ही शानदार चैप्टर है। इंटरेस्टिंग टॉपिक इसमें भी मिलेगा आपको पढ़ने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ कैसे काम करती हैं, कैसे क्या होता है। ये अपने आप में 8 अंक देता है हमें दोस्तों, 8 अंक देता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 8 अंक देता है। बस थोड़ा सा मेहनत आप कर देते हैं इन चैप्टरों में, इन यूनिटों में, तो आपको इतने अंक पाने से कोई नहीं रोक सकता। अब आगे चलते हैं, हमारे सामने चौथा यूनिट खुलता है संचार व्यवस्था। यही यार कि हम लोग बात के कम्युनिकेशन सिस्टम होता है संचार व्यवस्था, यानी हम जो मोबाइल यूज करते हैं ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, जो तरंग सिद्धांत होता है, इन सभी बातों पर इसमें चर्चा किया गया है। ये इसमें मुख्य रूप से 1 से 2 चैप्टर होंगे। इस यूनिट में 1 से 2 चैप्टर होंगे मात्र, और इन्हीं चैप्टरों को पढ़ करके आप आराम से 4 अंक हासिल कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि खंड क के लिए जो स्टडी प्लान 2 है इसमें कितने अंक हमें प्राप्त होते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रकाश की हमें देता है 13 अंक, परमाणु नाभिक हमें देता है 6 अंक, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ देते हैं हमें 8 अंक और संचार व्यवस्था हमें देता है 4 अंक। कुल मिलाकर हम देखते हैं तो हमें कितने अंक प्राप्त हो जाते हैं खंड ख के अंदर। ये होता है 6, 6 4 10 और 10 3 13, 13 और फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको बता दूं, ये देखिए किस तरह से आप अच्छा स्कोर कर जाते हैं अपने एग्ज़ाम के अंदर, अपने बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। अगर आप इन 4 यूनिटों को पढ़ लेते हैं खंड ख के अंदर तो आप देखिए यहाँ पर 13 अंक हमें प्रकाश की देता है, 6 अंक हमें देता है ये परमाणु नाभिक, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ हमें देती हैं कितना 8 अंक, और संचार व्यवस्था हमें देता है 4 अंक। ये देखिए आपको 6 4 10 18 18 28 28 29 30 31 नंबर हमें दे देते हैं। ये कितना दे देता है 31 नंबर, 31 अंक हमें दे देता है भाई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 31 अंक कैसे। अब आप कहेंगे कैसे भाई, देखिए जोड़ लीजिए 8 6 14 हुआ, 14 3 17 17 और फिर 17 और 4 21, 21 और 10 31। तो 31 अंक हमें ये दे देता है क्या खंड ख, प्रकाश की, परमाणु नाभिक, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, संचार व्यवस्था। इन 4 यूनिटों को पढ़ के आप अच्छे खासे अंक प्राप्त कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। दोस्त मैं बार बार कर रहा हूँ, ये स्टडी प्लान आपके लिए पहली बार नहीं है, मैं खुद अपने जीवन में इसको ट्राई किया हूँ और मैं अच्छा खासा अंक प्राप्त किया हूँ बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये रहा स्टडी प्लान आपके लिए। आगे भी मैं स्टडी प्लान लाते रहूँगा अन्य सब्जेक्ट के लिए। आप देख सकते हैं खंड क के अंदर हमें मिलता है 27 अंक। अगर आप स्थिर विद्युत की विद्युत धारा, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे, इन यूनिटों को पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से तो 27 अंक यहाँ से, और 31 अंक हमें ये देता है खंड ख। स्टडी प्लान 2 के अंदर खंड ख हमें देता है 31 अंक। इसमें क्या होता है, प्रकाश की हमें देता है 13 अंक,
परमाणु नाभिक देता है हमें 6 अंक, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ देता है हमें 8 अंक, और संचार व्यवस्था हमें देता है 4 अंक। इस तरह से हम देखते हैं इसमें 31 अंक मिल जाता है। और देखते हैं कुल कितने अंक होते हैं, यानी खंड क और खंड ख को मिला करके हमने कितने स्कोर कर लिए एग्ज़ाम में। आप अंदाज़ा दे सकते हैं कि एक 27 अंक खंड क से यानी स्टडी प्लान 1 से, और 31 अंक खंड ख से यानी स्टडी प्लान 2 से। आप देख सकते हैं 7 1 8 3 2 5 58 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं, 58 अंक। और आप ये 58 अंक आपके लिए कम नहीं है दोस्त, बहुत है। 30 अंक आपको स्कूल देता है प्रैक्टिकल पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन टॉपिकों को, इन यूनिटों को पढ़ करके आप अच्छे खासे अंक प्राप्त कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। आपके सामने स्टडी प्लान है, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके हमें बताइए, मैं आपके लिए ज़रूर सहायता करूँगा, ठीक है। तो ये रहा आज का स्टडी प्लान नंबर 1, स्टडी प्लान नंबर 2 खंड क और खंड ख के लिए। थैंक यू दोस्तों, जय भारत।